नकल माफिया को जब तक तोड़ेंगे नहीं, योगी छोड़ेंगे नहीं। पेपर लीक करने वालों का नाम पता चल गया है। योगी का बुलडोजर आने ही वाला है। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में धांधली के सबूत मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। अब से करीब 2.5 घंटे पहले सीएम योगी ने सिपाही भर्ती परीक्षा को कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। योगी ने ट्वीट के जरिए बताया कि 6 महीने के भीतर एग्जाम दोबारा कराया जाएगा। जो कोई भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए योगी सरकार ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द करने के साथ ही समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम की जांच कराने की बात भी कही। सीएम योगी ने कहा कि 6 महीने के भीतर ही पूरी ईमानदारी के साथ ही परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी। योगी ने नकल माफिया को चेतावनी भी दी और कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। पूरे मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है। योगी के इस ऐलान के साथ ही प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लखनऊ के जिस मैदान पर प्रदर्शन हो रहा था वहीं छात्र अब जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से पहले कुछ जिलों में गिरफ्तारियां भी की गईं। मऊ में फर्जी आईडी कार्ड बनाने के आरोप में 7 लोग अरेस्ट हो चुके थे। वहीं गाजीपुर में अब तक 8 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पेपर लीक को लेकर योगी आदित्यनाथ सवालों के घेरे में आ गए थे। तो अब योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और आपको बता दें, जो ये परीक्षा हुई थी इसे फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। अब वापस से 6 महीने के बाद ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। योगी आदित्यनाथ ही साथ में ये चेतावनी देते नजर आए कि जो कोई भी इसका दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब तक कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। परीक्षा कब हुई थी ये जान लीजिए। 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस की कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, लेकिन इसमें यह बताया गया था कि जो पेपर है वो पहले ही लीक करा दिया गया था, जिससे युवाओं में आक्रोश था। इसको लेकर कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के फेवर में ये बड़ा फैसला लिया है और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब 6 महीने के भीतर ही दोबारा एग्जाम कराया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद जो नौजवान शहर शहर प्रदर्शन कर रहे थे अब जमकर जश्न मना रहे हैं। सीएम योगी की तारीफ करते हुए युवाओं ने कहा कि उन्हें योगी पर पूरा भरोसा है। आप सोचिए कि जो युवा लगातार मेहनत करते हैं, परीक्षा का इंतजार करते हैं, साल में जब एक बार इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं तो फिर सॉल्वर गैंग यहां पर एक्टिव हो जाते हैं और पेपर को लीक करा देते हैं। ऐसे में इन युवाओं का ये जो आक्रोश था वो वाजिब था, जिसको भांपते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया कि अब इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी साल्वर गैंग है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर बाकायदा एसटीएफ का गठन भी किया गया है और अब तक पुलिस के हत्थे कई लोग चढ़ भी चुके हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द करने के फैसले से छात्रों में खुशी है। छात्रों ने सरकार और बोर्ड से अपील की है कि अब जब जल्द ही नई परीक्षा की तारीख जारी हो, इस तैयारी के साथ हो कि जिसमें पेपर लीक की कोई गुंजाइश ना बचे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? पहले तो योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हम युवाओं की मांग सुनी और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए न्याय किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अगला जब भी 6 महीने के अंदर हो, 7 महीने के अंदर हो पेपर हो, हमारा पेपर फेयर होना चाहिए। हम लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम लोग 10-10 घंटे पढ़ते हैं, हम लोग नहाने के लिए समझौता कर लेते हैं, बाल कटवाने नहीं जाते, दाढ़ी बड़ी बड़ी हमारी लोगों की हो जाती है, लेकिन हम लोग पढ़ाई के आगे जो है किसी चीज की परवाह नहीं करते और वही 145-150 नंबर करके बच्चा जो है आ जाता है। हम लोग कैसे उसका मुकाबला करेंगे बताओ? पढ़ाई से हमारे लोगों का विश्वास नहीं उठ जाएगा, सरकार से हमारे लोगों का विश्वास। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर स्टूडेंट जल्दी से जल्दी सारी चीजों को निपटा देगा, यानी कि उसके बाद पर्चा लीक है और ऐसा प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी, ये नहीं माना सकता। जी आप बताइए, कुछ कह रहे थे? जी मेरा ये कहना है कि तमाम दलालों का कहना है, मिलते रहते हैं सभी बच्चों को, तमाम दलालों का ये कहना है कि आप जितना मतलब आता है आप वो करिए, बाकी हम अंदर से करा लेंगे, वो OMR सीट अंदर से फिर फील करा लेंगे, गोला करा लेंगे। तो ऑनलाइन में हमारी ये प्रॉफिट रहेगी कि ये अगर ऑनलाइन में OMR का गोला नहीं होगा, जो होगा फील हो जाएगा तुरंत, गोले का कोई चांस नहीं, अंदर से भी कोई वो दलाली नहीं चलेगी। इस वजह से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ऑनलाइन एग्जाम कराएं जल्द से।
आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। एग्जाम चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चलो पड़ता है, जिसके मुद्दे पर भाई ने बात की वो भी सब सही है। मैं कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और भर्ती बोर्ड को पूरी उनका दायित्व है, उनके नैतिक कर्तव्य है कि अगर वे ईमानदारी से अधिकारियों से कार्य कराए तो जो परीक्षा पहले भी है सुचिता पूर्ण होगी। ये जो आज की जीत है ये सत्य की असत्य पर जीत है, और इसके हम आज जितने भी आगे हमारे भाई बहन नौकरी करेंगे, शायद वे हमें कहेंगे, हमारे बारे में भी कहेंगे कि हमारा उनके जीवन में कहीं ना कहीं योगदान है। गवर्नमेंट के निर्णय से बहुत हम लोग खुश हैं। बस मेरी एक ही अपील है कि ये जो नकल माफिया है, इन पे नकेल कसी जाए। कोई भी इस तरीके का सिस्टम बनाया जाए कि बिल्डोजर चलना चाहिए। ऐसे लोगों पर बिल्डोजर चलना चाहिए कि कोई भी माफिया पेपर को लीक कराने से पहले वो 100 बार सोचे। पढ़ने वाले जब सिस्टम में पहुंचेंगे तो हमारे राज्य का, हमारे इस राष्ट्र का विकास होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो मेहनत करे, गरीब। अच्छा आप बताइए, अब आप सीरियस क्यों खड़े हैं? अब थोड़ा मुस्कुरा के बताइए, मन की कुछ नहीं। थैंक यू योगी जी, थैंक यू सो मच। होता ना तो जो सिलेक्ट होकर जाते ना, ये भ्रष्टाचार ही करते और पूरा यूपी को भ्रष्ट कर देते। भ्रष्ट लोग भ्रष्ट अपना वो जो पैसा दिए है ना उसके लिए, पेपर के लिए, वो पहले निकालते, उसका डबल करते और आदत नहीं पड़ जाती है हमारी। इंडिया टीवी बहुत बहुत हमें आपकी तरफ, मेरी तरफ से शुक्रगुजार है। आपने हमारी बहुत मदद की और हमारी कवरेज पहुंचाएंगे। भाई मन में कितनी खुशी, लेकिन आप सीरियस नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत खुशी है। इतने हम खुश हैं कि इसका हम कोई यहाँ पे जी वापसी जाने की भी अथॉरिटी है। इलाहाबाद हम आए, हमको 3 दिन हो गया आए, और हम 8 बजे आ जाते थे धरने पे, और अभी तो इसलिए सीरियस हैं कि जल्द से जल्द हम इलाहाबाद पहुंचे, क्योंकि परीक्षा बहुत जल्दी हो गया। योगी सरकार ने कह दिया है तो 6 महीने के भीतर होगा। इसके लिए हमें डट के फिर से और सम्मान है जो योगी जी ने कहा है वो पूरा करके दिखाएं। हमें बिल्कुल विश्वास है, और हम जानते हैं वो युवाओं के हक के लिए हमेशा कार्य किए और करते रहेंगे, और हमारी गुजारिश है इसी तरीके से वो कार्य करते रहे। हम लोग सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन छात्रों ने इस आंदोलन में साथ दिया, चाहे वो पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, आगे आइए बोलिए भाई। हम सभी को अध्यापकों को धन्यवाद देना चाहते हैं, बस इतना। खुश है बहुत ज्यादा। पेपर फिर से जा रहे करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, दोबारा हम कर लेंगे। कोई नहीं सर, दोबारा बताइए कितनी खुशी है मन में? सर बिल्कुल पूछिए मत। आप कहाँ से आए हैं पहले ये बताइए? गाजियाबाद से सर। गाजियाबाद से लखनऊ, अब वापस जाने की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है सर, चले जाएंगे आराम से, टेंशन फिर उसकी नहीं। बस पेपर कैंसिल चाहिए था, मैं वो हो गया, री एग्जाम की डिमांड कर रहे थे, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका कहना था कि हम री एग्जामिनेशन के लिए डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब ये मान लिया गया है। बेहद खुशी इन छात्रों के चेहरे पर नजर आ रही है कि उनकी मेहनत रंग लाई है। जो प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार ने उनकी बात सुन ली, इसके लिए उन्होंने इंडिया टीवी का भी शुक्रिया अदा किया कि आपने सरकार तक हमारी बात पहुंचाई। ये तस्वीरें देख लीजिए, उन्हीं छात्रों की तस्वीरें हैं जो कुछ दिन पहले इस परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, कार्रवाई की मांग कर रहे थे, और योगी आदित्यनाथ के फैसले ने इनके चेहरे पर वो खुशी वापस ला दी है। और अब इनका कहना है कि 6 महीने के बाद चूंकि री एग्जामिनेशन है, इसलिए अब हम और पुरजोर तरीके से मेहनत भी करेंगे। और ये देखिए, ये जो हुजूम है, ये जो खुशी है, ये बताती है कि स्टूडेंट्स कितने ज्यादा खुश है। ये तिरंगा जो झंडा है वो इस समय लहरा रहा है पूरे इको गार्डन में। सभी स्टूडेंट्स इस समय नाच रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, और यहाँ पर जो स्टूडेंट आ रहे हैं, आप इनकी खुशियों को देखिए और कितने ज्यादा स्टूडेंट खुश हैं कि उनकी खुशी का आप अंदाजा का लगाइए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर नाच रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कितना खुश हैं आप लोग, ये बताइए। यस सर, बहुत खुश है, क्योंकि हम बच्चों का 60,000 बच्चों का सवाल था, इसलिए सब खुश है सर। आप लोग कितना खुश हैं? बहुत खुश है सर, बहुत कितनी खुशी हुई है? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है सर, जो हमारे लोग मांगे पूरी हुई सर। मैं नाचना चाहता हूँ। धन्यवाद। मीडिया का भी धन्यवाद कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से मैं लोग सफल हुआ हूँ। हम लोगों से बड़ी नवीन सर, आप लोग स्टूडेंट से उनकी खुशी को समझा जा सकता है, उनकी खुशी को यहाँ पर महसूस किया सकता है। स्टूडेंट्स नाच रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, और यहाँ पर इको गार्डन में जो माहौल है वो माहौल बताने के लिए काफी है। स्टूडेंट आज कितने ज्यादा खुश है, ये देखिए, सभी स्टूडेंट्स एकदम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी के मारे इनके पास शब्द खत्म हो गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हो रही है। आप लोगों की मांग को योगी सरकार ने रख लिया है, परीक्षा रद्द हो गई है। सर की देन है,
खुशी है, ये लोकतंत्र की जीत है। ये आज हम योगी जी का बहुत बहुत बधाई। हमारे छात्र संघ की जो है बात सुनी गई है। प्रदेश की योगी सरकार ने जो करके दिखाया है, हम युवाओं के लिए एक मिसाल बन के तैयार होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो करा है वो मिसाल है। लोग खुश है, स्टूडेंट खुश है, तिरंगा लहरा रहा है, लोगों के मन में खुशी है, स्टूडेंट्स के मन में खुशी है। अभ्यर्थी जो पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं वो जबरदस्त तरीके से खुश है। पहले तो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, विरोध हो रहा था लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन अब यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। और चलिए आपके और मांगे वो भी बता दीजिए। जो बहुत बहुत सर बधाई सारे बच्चों को पहले, और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। और बस एक मांग और है कि जिन लोगों ने ये सब किया है ना सर, इनकी सजा भी तो बहुत जरूरी है। एसटीएफ को लगा दिया गया है कि जल्दी से जल्दी जांच कीजिए। एक बुलडोजर इधर भी हो, बुलडोजर इधर भी होना चाहिए। सर मैं खुद मिठाइयाँ बांटूंगा सर, जिस दिन उन्हें सजा मिलेगी सर। सजा मिलना बहुत जरूरी है सर। भारत माता की जिंदाबाद। योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो नकल माफियाओं के घर पे भी चलना चाहिए। और जब ये बुलडोजर चलेगा तो स्टूडेंट से कहना है, टीचर से कहना है कि वो भी बाकायदा मिठाइयाँ बांटेंगे। अब जो स्टूडेंट आपको नजर आ रहे हैं, ये स्टूडेंट खुशी में झूम रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं, योगी सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने जो सबूत दिए थे अपने टीचर्स के साथ मिलकर के, उन सबूतों में दम था और उसका संज्ञान लिया है योगी सरकार ने। और सरकार ने जो टीचर भर्ती की परीक्षा 2024 थी उसको कैंसिल कर दी है, यानी कि दोबारा परीक्षा होगी और दोबारा परीक्षा होने में 6 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन उस दौरान आप स्टूडेंट्स को देखिए, कितनी ज्यादा खुशी है सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट को लगता है कि उनका जो प्रदर्शन था, उनका जो विरोध था, उनका जो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने का तरीका था, वो फिलहाल पूरी तरीके से सफल हो गया है। और स्टूडेंट बेहद खुश हैं क्योंकि उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो मांग थी, वो अब पूरी कर ली गई है। कहाँ से आए हैं, कितनी खुशी है मन में, ये बताइए। जी, मैं लखनऊ से आया हूँ। योगी आदित्यनाथ जी के फैसले से हमें बहुत खुशी हो रही है। और जिस तरीके से नकल माफियाओं ने इस परीक्षा को बिल्कुल हाईजैक करके रखा हुआ था, हम लोगों में बिल्कुल निराशा का भाव था, क्योंकि पेपर पहले से ही लीक हो चुका था पूर्णतः। और इससे हम मेहनती बच्चों का हक मारा जा रहा था, जिसे हमारे सीएम साहब ने संज्ञान में लिया है और हमारी बात को सुना है। सीएम का संज्ञान लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और ये देखिए, स्टूडेंट हाथ उठा रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए। कहाँ से आए हैं, कितना खुश है ये बताइए। बनारस से आए हैं और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे और हम जीत गए। तो देखिए, युवाओं के चेहरे पर खुशी है। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने हमारे हक में फैसला लिया है, ये लोकतंत्र की जीत है। और बेहद खुशी इन युवाओं के चेहरे पर नजर आ रही है। एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि नकल के आरोपों के बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर कहा कि 6 महीने के भीतर दोबारा एग्जाम कराया जाएगा। जो भी इस मामले का आरोपी है उससे समझौता नहीं किया जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।